अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज से एक प्रॉपर इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड बहुत से दोस्त कह रहे कि सऊदी अरामको की इंजीनियरिंग जितनी भी स्टैंडर्ड है वो एक एक करके डिफ़ाइन करे। तो कंप्लीट एक सीक्वेंस में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड की जितनी भी स्टैंडर्ड है। सऊदी अरामको में जॉब करने के लिए आप एक स्पेसिफिक स्टडी है जो सऊदी अरामको की है वो करनी पड़ेगी। अच्छे रेट्स दे रहे हैं सऊदी अरामको प्रोजेक्ट, मेंटेनेंस प्रोजेक्ट होते हैं, शटडाउन प्रोजेक्ट होते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होते हैं। बहुत ही इजीली अगर आप स्टडी कर ले प्रॉपर्ली तो आप इजीली उसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्यूसी इंस्पेक्टर या क्यूसी इंजीनियर तो यहाँ नहीं है, क्यूसी सुपरवाइज़र है। बाकी जिस तरह सेफ्टी है, प्लानिंग इंजीनियर है, एक प्रॉपर स्टडी है, स्पेसिफिक स्टडी अगर आपने वो कंप्लीट अच्छी तरह की है तो आप इजीली अरामको प्रोजेक्ट में जॉब कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम बगैर टाइम वेस्ट करते। आज सबसे पहले जो हमारा स्टैंडर्ड है वो हम करेंगे सऊदी अरामको Q006 असफ़ाल्ट से हम स्टार्ट करते हैं। फिर आहिस्ता 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 इसी तरह कंक्रीट की, ग्राउटिंग की, पाइपिंग की जितनी भी स्टैंडर्ड है वो एक एक डिस्कस करेंगे। डिटेल स्टैंडर्ड में भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन जो स्पेसिफिकेशन है वो आप उस तरह उसको आपकी समझ नहीं आएगी। जो मेन पॉइंट्स है वो मैंने उठाए, जो ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछी जाने वाले हैं, जो बेसिक टर्म्स है वो मैंने उठाए हैं। आप सिर्फ वही देख लें। बाकी जो डिटेल इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड होते हैं वो आपको इंटरनेट से भी इजीली मिल जाती है, लेकिन वो पढ़ हर बंदा नहीं पढ़ सकता। तो ठीक है, क्योंकि वो थोड़ी सी इसकी वर्डिंग जो है अरामको स्टैंडर्ड की जो इंग्लिश है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, तो समझ अच्छी तरह नहीं आती। तो स्टार्ट करते हैं हम असफाल्ट एंड सल्फर एक्सटेंडेड जो सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड Q006 है कंप्लीट। इसकी जो स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन है वो है असफाल्ट एंड सल्फर एक्सटेंडेड असफाल्ट कंक्रीट पेविंग। ठीक है, ये इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है। असफाल्ट की टेम्परेचर कितनी होनी चाहिए? 139 सेंटीग्रेड से 163 जो स्पेसिफिकेशन के मुताबिक है। ये मैंने बेसिक पॉइंट लिए हैं। कंप्लीट आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड भी इससे कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको पूरी स्टैंडर्ड भी दे दूंगा और ये लेक्चर भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, नंबर दूसरा है हमारे पास टेम्परेचर असफाल्ट ऑफ स्टॉप रोलिंग। जब असफाल्ट का टेम्परेचर हमारे पास 80 से 90 सेंटीग्रेड तक आ जाता है तो आपने रोलिंग को स्टॉप करना है। ठीक है, टॉलरेंस कितना है आपकी असफाल्ट में? 4 mm स्ट्रेटेज। ठीक है, स्ट्रेटेज जो है ना ये एक इंस्ट्रूमेंट है। आप इसको ना वर्टिकली आप हॉरिजॉन्टली आप इसको प्लेस करो ना तो आपको इसकी जो टॉलरेंस है वो दे देता है। आप इंटरनेट पे सर्च करें, आपको खुद समझ आ जाएगी उसकी। वियरिंग कोर्स में इसकी कितनी है? 3 mm है वियरिंग कोर्स में टॉलरेंस है। बेस कोर्स में जो है वो 6 mm है। ठीक है, ये टॉलरेंस है, ये नहीं इसकी थिकनेस में टॉलरेंस है। टॉलरेंस एग्जांपल अगर 15 सेंटी की हमारे पास लेयर है बेयर 8 सेंटी की, तो अगर आप वो 3 mm ज़्यादा कम भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सब ग्रेड में कितना है हमारे पास? प्लस माइनस 10 mm है। असफाल्ट थिकनेस, थिकनेस में हमारे पास जो टॉलरेंस यहाँ भी है 15%। अच्छा, रोलिंग असफाल्ट के लिए कितनी रोलिंग कितनी चाहिए? जिस तरह हम टेंडम यूज़ करते हैं और PTR। टेंडम आप रूलर है, कुछ दोस्तों को पता भी नहीं होगा कि टेंडम क्या है, आप इंटरनेट पे चेक कर ले। टेंडम होता है जिसके प्लेट आके जो रूलर होते हैं वो बिल्कुल स्टील का होता है। ठीक है, जिसके एक एक होता है, अगर आपने देखा होगा रूलर टाइप होता है, इसके 4 टायर होते हैं, वो स्टील के होते हैं, टायर्स होते हैं स्टील की, 4 टायर होते हैं। और एक होता है रबड़ की भी 4 वो हो सकते हैं, पॉसिबल है। जो एल्युमिनियम की तरह स्टील है वो भी यूज़ होता है और रबड़ की भी हो जाता है। उसके आपने 2 पासेस लगाने हैं और PTR जो आना है वो उसके आपने क्या करना है? 8 पासेस लगाने हैं। PTR के जो है वो 4 टायरें हैं। और टेंडम रूलर जो होता है ना वो उसका फ्रंट भी आपका स्टील ड्रम होता है। ड्रम जो होता है वो स्टील स्टील का होता है, एल्युमिनियम का होता है और बैक का भी होता है। ठीक है, इसका जो वेट है वो वेट भी आप चेक कर ले प्रॉपर। जो वेट होता है ना वो तकरीबन होता है 5 टन प्लस होता है। 5 टन भी हो सकते हैं, कई 8 टन भी हो सकते हैं, 10 टन भी हो सकता है। जैसे रूलर भी हमारे पास जो होते हैं ना, जो हम एम्बैकमेंट के लिए, सबग्रेड के लिए यूज़ करते हैं रूलर, उस पे हमारे साथ जो रूलर के जो वेट होते हैं ना वो 14 टन भी होता है, 15 भी होता है, 18 टन तक भी हो जाता है। मिनिमम एंड मैक्सिमम और लैपिंग ऑफ द असफाल्ट 15 टू 30 सेंटीमीटर। ठीक है, जब हमारे पास ओवरलैपिंग करते हैं असफाल्ट में, मिनिमम में मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? ओवरलैपिंग करनी चाहिए 15 टू 30 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमारे पास एक असफाल्ट की जो पेविंग मिक्सचर है। असफाल्ट किस मतलब बिचुमन जो मिक्सचर, जब हम मिक्सचर बनाते हैं, जो मिक्स फार्मूला जब हम करते हैं असफाल्ट की,
तो वो किस तरह है, असफाल्ट कौन सा आपने यूज़ करा, असफाल्ट शेल बी पेट्रोलियम असफाल्ट सीमेंट पेनिट्रेशन ग्रेड 60-70, ये ग्रेड है, ठीक है। अब ये इसमें बेसिक पॉइंट है, अब ये मैंने स्टैंडर्ड सी लिया है, ये पिक्चर जो इसकी ग्रेडेशन है ना, ग्रेडेशन रिक्वायरमेंट है, ये मैंने पिक्चर इसीलिए है। अब जो मैन इंटरव्यूअर पूछो ये पूछ सकते हैं कि जो हम असफाल्ट में बिचुमन यूज़ करते हैं उसके क्या रेट हो, ये ग्रेड है, तो वो ग्रेड 60-70, ठीक। कन्फर्म टू सऊदी अरामको प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन A97, ये प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन A97, लेकिन ज़्यादातर भी यही होते हैं 60-70 होते हैं, 80 70-80 भी ग्रेड होता है और 30-40 भी ग्रेड है बिचुमन में। तो जो यहाँ यूज़ होता है वो 60-70। मिनरल एग्रीगेट when tested according to STM C117 and STM C136, the combination mineral aggregate shall be conformed to the following gradation. STM C136 जो है ये सीव एनालिसिस का, ठीक है, आपको पता होना चाहिए STM। यहाँ सारी इंटरव्यूज़ में ज़्यादातर आपकी इंटरव्यू आपके बेस पे किस चीज़ पे, आपकी स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन में ज़्यादातर पूछा जाता है। और दूसरा, अगर आपने काम किया है, आपने CV इस तरह बनानी है कि आपने डिफेंड करना है अपनी CV को, ठीक है। ग्रेडेशन रिक्वायरमेंट परसेंटेज रिक्वेशन, ये ग्रेडेशन है जब आपने ग्रेडेशन करनी है क्लास A क्लास B मटेरियल एसफाल्ट बेस कोर्स में, पेयरिंग कोर्स में, ये टेबल आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं। स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड आप डाउनलोड करके उधर भी चेक कर लें। जब आप CV एनालिसिस करेंगे, ग्रेडेशन करेंगे ना, तो आपने ये CV इस नंबर पे लगानी है। पहले मतलब 1.5 इंच, फिर 1 इंच, फिर 3/4, फिर 1.5 हो गया, फिर 3/8 इंच हो गया, नंबर 4 हो गया, नंबर 10 हो गया, 40, ठीक है। आपकी जब आप सीविंग करेंगे, ग्रेडेशन के करेंगे, जब आप CV लगाएं तो इस नंबर वाइज आपने लगाने हैं, आगे पीछे नहीं लगाने। क्लास A मटेरियल, क्लास B मटेरियल के लिए, असफाल्ट बेस कोर्स के लिए ना, आपकी ये % होनी चाहिए, पासिंग होनी चाहिए। इसका मतलब ये ना कि जब आप क्लास, आपकी इस CV पे 100% पासिंग होनी चाहिए क्लास A मटेरियल। इस A1 इंच की CV के साइज़ पे कितना आपका 75 to 90 आपका पासिंग होना चाहिए। इस असफाल्ट वियरिंग कोर्स सेम एज इट इज़ आपका है, आपका 1 इंच 1.5 इंच हो। अब ये MT है ना, अगर ये MT आए ना, तो आपको पता है कि ये MT आएगा, तो आपको अगर ये CO आप ना भी लगाए ना तो फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप ये स्पेसिफिकेशन खुद भी देख लें, ये आपको पता होना चाहिए कि नंबर 4 का इतना पासिंग होना चाहिए। 2 टाइप ऑफ असफाल्ट बेचिंग प्लांट, जो बेचिंग प्लांट के हवाले से है, वो ये स्टैंडर्ड से मैंने ये सारा स्टैंडर्ड में ही, अगर आप इसको डिटेल से पढ़े आपको खुद समझ आ जाएगी। एक है बैच टाइप इजी बेचिंग प्लांट, इजीली आप बेचिंग टाइप बैच कर लेता है। कंटिन्यूस टाइप ये है ना कि अगर आप बहुत ज़्यादा असफाल्ट करोगे ना, तो वो आपको ग्रेटर आउटपुट देता है, आउटपुट ज़्यादा देता है। जिसमें ये होता है असफाल्ट में, ये होता है ना कि अगर ये हीटअप हो जाता है ना, कुछ ऐसे असफाल्ट भी एक दफ़ा हमने देखा था कि प्रोजेक्ट पे हमारे असफाल्ट ज़्यादा हो रही थी, तो हीटअप हो गया था, तो उसने फायर पकड़ ली थी, आग लगाई थी, आग लगी थी उसको। तो आपने इस चीज़ को भी नोटिस करना है एज अ QC इंस्पेक्टर, एज अ QC इंजीनियर, QC सुपरवाइज़र भी। टाइप ऑफ कंपेक्शन, टाइप ऑफ AAA 100% कंपेक्शन ऑफ असफाल्ट का है, ये कंपेक्शन, ये टाइप है, ये स्पेसिफिकेशन में डिफाइन है। ये मज़ीद मैं इसको क्लेरिफाई करूँगा। AAA AA कि इससे क्या बनता है, ये मुझे भी नहीं पता, समझ नहीं आ रही थी मुझे। लेकिन इसकी जो स्पेसिफिकेशन है, असफाल्ट की सिंपल जो कंपेक्शन है, जब हम कोरस चीज़ की कंपेक्शन निकालते हैं, वो है 96%, ठीक है। ये आरामको प्रोजेक्ट पे 96% है। नॉन आरामको प्रोजेक्ट पे हमने देखे हैं 97% भी असफाल्ट की कंपेक्शन किस चीज़ से फाइंड होती है हमें असफाल्ट की, वो है कोर कटिंग से, कोर ये जो हम निकालते हैं उससे, ठीक है। आगे चलते ये आप रीड कर ले, रेडियो डेंसिटी हमारे पास 78%, मॉइस्चर ±3%। फिर टाइप AA पे 95% है, फिर 90 टाइप A पे 90% कंपेक्शन है, ठीक है। इसको आप स्पेसिफिकेशन में देख ले, आप भी सर्च कर ले मज़ीद। आगे चलते हैं प्राइम कोड और टेक कोड। प्राइम कोड का जो स्टैंडर्ड सऊदी अरामको ये ज़िक्र है सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड Q006 में भी, मतलब इसका ज़िक्र है, लेकिन इसके स्पेसिफिक जो स्पेसिफिकेशन है वो सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड A973 974 और ASTM D2995, इसमें भी प्राइम कोड और टेक कोड का डिटेल है, और यही डिटेल है इसमें भी। MC से क्या बनता है, मीडियम क्यूरिंग। इसका जो ग्रेड यूज़ होता है ना, जो मटेरियल यूज़ होता है प्राइम कोड के अंदर, MC70 एंड MC250। MC70 का जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, 50 सेंटीग्रेड से 80 सेंटीग्रेड। MC250 का जो ग्रेड टेम्परेचर है वो 250 से। MC250 का जो टेम्परेचर है वो कितना 65 से 105 सेंटीग्रेड का। स्प्रे रेट, ये अक्सर क्वेश्चन में पूछे जाता है कि प्राइम कोड की स्प्रे रेट क्या है। स्प्रे रेट का मतलब ये है ना कि जब आप प्राइम कोट करोगे ना,
तो डिस्ट्रीब्यूटिव जब आप यूज़ करोगे तो इसका जो स्प्रे रेट है वो कितने लीटर पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए, ये इसका एरिया होता है। एक ट्रे बिछाई जाती है, उसके ऊपर वो डिस्ट्रीब्यूटिव गुजर जाता है, तो उसका जो एरिया है उससे उसका स्प्रे रेट फाइंड किया जाता है। 0.6 से 1.75 लीटर पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए। क्यूवरिंग 24 आवर बिफोर आप करेंगे, ठीक है, यानी प्राइम कोट आपने कर दिया तो जो क्यूरिंग आप करोगे 24 आवर बिफोर। टेक कोट हम देखते हैं, सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड, इसका जो स्टैंडर्ड है टेक कोड का A971 है और इसका 973 एंड 974 है। आरसी इसका ग्रेड है, जो टाइप यूज़ करते हैं हम रैपिड क्यूरिंग, आरसी 250, आरसी 800। उसका जो टेम्परेचर है वो 85 ± 15 सेंटीग्रेड होना चाहिए, ठीक है। स्प्रे रेट इसका 0.25 लीटर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। मैक्सिमम टाइम ऑफ असफाल्ट ऑन टेक कोट 3 डेज, ठीक है। जब आप टेक कोट कर लोगे तो आप 3 दिनों के अंदर आप उस पर असफाल्ट करोगे, अगर उससे ज़्यादा हो गया तो आपने तो टेक कोट दोबारा करना है, ठीक है। ये इसमें सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड Q0006 में सब बेस और बेस मटेरियल की स्पेसिफिकेशन भी बयान की हुई है। इसमें ये लिखा है कि आपका जो लिक्विड लिमिट है STM 43 STM D4318 का है, कहते हैं कि सब बेस बी क्लास का LL लिक्विड लिमिट कितना 25% मैक्सिमम होना चाहिए और बी क्लास का भी 25 मैक्सिमम। PI कितना होना चाहिए 6%, ये क्वेश्चन पूछी जाती है, ठीक है। PI हो गया, लिक्विड लिमिट हो गया, पासिंग परसेंट, लो सबर्शन हो गए 50% आपका। ये टेबल आप चेक कर ले। दूसरी ये मेन चीज़ है इस साइड है पासिंग सब ग्लास मटेरियल का CBR वैल्यू, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CBR वैल्यू एट 95%। कन्वेक्शन STM 1557, STM CBR का STM है G1557। ए क्लास का 25% मैक्सिमम आपका होना चाहिए CBR वैल्यू। और आपका जो बेस कोर्स है यानी एग्रीगेट बेस कोर्स, उसका आप ए क्लास बेस का 100% होना चाहिए और बी क्लास का आपका 50 मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। साउंडनेस यूजिंग ये चीज़ आप एक दफ़ा रीड कर ले, पता होना चाहिए आपको बेसिक 25% होना चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर क्ले लम्प्स वो 3% मैक्सिमम। उसके बाद आप जब ग्रेडेशन करोगे, ग्रेडेशन असर कहते हैं CU एनालिसिस को, जब हम सीविंग करते हैं, ठीक है। ग्रेडेशन ऑफ बेस एंड सब बेस मटेरियल कितना होना चाहिए पासिंग परसेंट, यहाँ आपने ये CV आपने सीव साइज़ आपने इस तरतीब से आपने इसको प्लेस करने। जब आप ग्रेडेशन करोगे ना तो आपने ये CV लगाने है पहले ऊपर। आपने क्या करना है, 2.5 है, फिर 2 है, फिर 1.5 है, फिर 1 है, फिर 3/4 है, 1 है, फिर 3/8 है, नंबर 4 है, नंबर 10 है। अच्छा, इसमें जो पूछी जाने वाले मेन क्वेश्चन है वो आपका ये पूछ सकते हैं आपको इसके नंबर 200 सीव की पासिंग कितनी है, ठीक है। क्लास A मटेरियल की, क्लास B मटेरियल, तो आपको ये जो स्पेसिफिक है ये अक्सर पूछी जाती है। हमसे जितनी भी मुझसे खुद ये क्वेश्चन किया गया था 0 to 15%, 5 to 15% आपको पता होना चाहिए कि नंबर 200 सीव का ए क्लास ग्रेड सब बेस का कितना परसेंट होना चाहिए, ठीक है। ये ग्रेड है और ये इसी स्पेसिफिकेशन में नीचे दी गई है, ठीक है। तो ये थे बेसिक आपकी सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टडी जो मेन लिए। वैसे तो डिटेल और भी डिटेल हुई है, लेकिन जो ज़्यादातर क्वेश्चन इंटरव्यूज़ में पूछे जाने वाले हैं वो मैंने डिफाइन किए, ठीक है। इसी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम अपलोड करेंगे कंक्रीट की सऊदी अरामको Q001 जो कंक्रीट का स्टैंडर्ड है वो हम डिफ़ाइन करेंगे। फिर इसी तरह जो मेन सऊदी अरामको प्रोजेक्ट जो है ना वो ज़्यादातर प्रोजेक्ट है ऑयल एंड गैस के, तो इसमें ज़्यादातर आपकी जो फेंसिंग है कि उस तरह कंक्रीट है, असफाल्ट है, पाइपलाइन है, प्रोजेक्ट एक्सकेवेशन है, बैकफिल, वो